किसी की पुरस्कारी कर रहे हो, करना चाहिए। मैंने आज सुबह एक अच्छी बात आपको मंदिर में बताई, क्रॉस वेंटिलेशन थियरी। क्या बताई? उसके बारे में 1 मिनट आपको समझना जरूरी है। आज के विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि कोई एक खिड़की हो, आज के विज्ञान ने यह साबित किया है। आप सोचते हो हवा में क्या पड़ा है, पानी में क्या पड़ा है, इसमें क्या पड़ा है, ये तो हवा है। लेकिन एक खिड़की खुली हो, आगे और एक खिड़की या दरवाजा ना हो सामने से, इसको क्रॉस वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन यानी हवादार स्थान बनाना, जिसमें हवा जाने के लिए जगह बनाना। हवा घुसना अलग है, हवा निकलना अलग है। समझ रहे हो? तो आज के विज्ञान ने बहुत कोशिश करके ये साबित किया कि सामने निकलने कोई रास्ता नहीं हो। आप लोग ऐसे सोचते हो ना कि हवा नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, उन जगहों में हवा अंदर घुसता ही नहीं है। हवा में वो ऊर्जा है, वो समझ सकता है कि इधर जाऊं तो मैं निकल सकता हूं या नहीं। जिस जगह में जाने से वापस बाहर निकलने की व्यवस्था हो, आप देखिए उसी कमरे में खूब हवा खूब घूमता है, वह फैलता है। आपने एक अनुभव किया होगा। इसका अर्थ क्या है? जिस चीज को आप अंदर बुलाना चाहते हो आपके जीवन में, वो पैसा क्यों ना हो, वो यश क्यों न हो, वो सफलता क्यों न हो, पैसे को आप चाहते हो तो पहले उसको बाहर जाने का भी व्यवस्था करो। अगर आप 5,000 करोड़ चाहते हो, 5 रुपया तो भी पहले दान दे के उसको बाहर निकालो, तो वो घुसने की शुरुआत करेगा। बहुत सिंपल थियरी है ये, क्रॉस वेंटिलेशन की थियरी है। क्रॉस वेंटिलेशन यानी इधर से निकालोगे तो ही इधर घुसेगा। उन्होंने ये साबित कर दिया विज्ञान ने कि आप मानते हो कि हवा में कोई भी भावना या कोई ज्ञान या कोई प्रज्ञा या दिमाग नहीं है, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि उस जगह हवा अंदर घुसता ही नहीं है जिस जगह बाहर निकलने का रास्ता नहीं हो। हवा तक इस प्रकार की ऊर्जा रखता है तो पैसा भी एक ऊर्जा है, यश भी एक ऊर्जा है, प्रशंसा भी एक ऊर्जा है, रिश्तों का प्यार भी एक ऊर्जा है। आप अपने रिश्तों से प्यार चाहते हो तो आप दूसरों को प्यार दो, प्यार आना शुरू हो जाएगा। सिंपल क्रॉस वेंटिलेशन थियरी है कि जो जो चाहते हो, आज इसलिए सुबह मैंने गिनाया, बैठो गिनो क्या क्या अच्छा किए हुए हो। आप सब आपके साथ अच्छा हो ये चाहते हो, लेकिन क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। आप ये चाहते हो कि मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ सब चीजें अच्छी घटें, लेकिन आप पहले अच्छा करोगे तो ही वो दरवाजा खुलेगा, तो वो समझ जाएगा। जो अच्छा होना है वो समझेगा कि इधर निकलता भी है तो मैं घुस जाऊं, फिर आपके जीवन में अच्छाई होनी शुरू होगी। क्योंकि अच्छाई आपके जीवन में घुसने के लिए आपने अच्छाई का दरवाजा खोल दिया है, खोलोगे तो ही वो घुसेगा। आप देखो होंगे बड़े बड़े पैसे वाले अरबोपति जो खर्चा नहीं करते हैं, अंत में कैंसर में, बीमारियों में दुखी होके, पत्नीहीन होके, आप पैसे वाले को देख के जलते हो कि पैसा वाला, अच्छे से उसकी अंतिम जिंदगी देखो। जिसने दान पुण्य किया हो, 4 लोग उसको उठाते राम नाम सत्य बोलते जाए ना, 4,000 लोग रोते रोते पीछे जाएं। और जिसने कुछ नहीं किया हो, मरते समय लाश सड़ रहा है, एक दिन मालूम पड़ा अकेले कमरे में मर गया और कोई देखने वाला नहीं था, सड़ा हुआ लाश बरामद करके सरकार ने जलाया, अरबोपति, कोई पूछने वाला नहीं। आपको क्या चाहिए? मैं रोज बोलता हूं आपको कि विनोद आचार्य बोलता है कि ताली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन मैं देखता हूं आप ताली नहीं बजाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि ताली बजाने से मेरा क्या आएगा, वो तो उसके नाम का है बात, मेरी बात थोड़ी है। लेकिन आप कितनी बार दूसरों के लिए ताली बजाते हो, इतनी प्रशंसा अपने लिए आप तैयार करते हो अपने जीवन में। ये क्रॉस वेंटिलेशन है। जब तक ये थियोरी नहीं जानोगे, आपको अपना एक दरवाजा खोलना पड़ेगा जिससे बाहर के दरवाजे से आप जो चाहो वो अंदर घुस सके। जब तक उसको घुसाने के लिए लाख प्रयत्न करो वो घुसेगा नहीं। घुसेगा तभी जब आप निकालोगे। आपको सुबह मैंने कितने रुपया दान करने बोला? महीने का कितना हुआ? 150। मैंने बोला कि भाई रोज 5 रुपया दान करो। आपको लगा 5 रुपए में क्या हुआ? आप सबको मैं बोलता हूं, अगर आप इस संत को मानते हो तो आगे अगले साल कोई कार्यक्रम हो तब आना, लेकिन जब तक एक दिन भी छोड़े बगैर 5 रुपया दान करो। कितना? एक दिन भी छोड़ना नहीं। छूट गया तो फिर मैं उसका वचनदार नहीं हूं,
लेकिन आपने छोड़ा नहीं और 5 रुपया दान किया। अगले साल जुलाई अगस्त में आप आना, आपकी जिंदगी का रौनक अगर बदला नहीं तो मुझे पूछना, मेरी साधना बोलती है। 5 रुपया दान करो। कितना? बात 5 की नहीं, मैंने बोला कि संसार आंकड़े से इज्जत देती है और धर्म तो भावना से इज्जत देती है। 5 रुपया भाव से देके देखो। आपका घर नहीं है तो 1 साल के अंदर चमत्कारी रूप से खुद का घर होगा। अगर 1 साल में आपके पास गाड़ी नहीं है, चमत्कारी रूप से गाड़ी होगा। और इन बातों से मैं लोभ नहीं दे रहा हूं, आप ये ध्यान रखना। आपको एक सर्वोत्तम कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हूं कि क्रॉस वेंटिलेटेड रहो, जीवन में निकालो ताकि आ सके। निकले थोड़ा आए ज्यादा, ऐसे करो। आपके पास 5 रुपया भी निकालने की बुद्धि आ गई तो आप सर्वोत्तम बनने का नींव बो रहे हो। सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए। आज सुबह में गिनने बोला, कितने लोग 100 अच्छाई गिने हुए कितने लोग होंगे? 100 अच्छाई। उम्र में 20,000 साल निकाल ली, 25,000 दिन निकाल ली, 18,000 दिन निकाल ली, 20,000 25,000 दिन निकाल ली, 10 अच्छाई गिन नहीं पाए। हमने हमारे लिए 10 अच्छाई गिन नहीं पाए और रोज हजारों अच्छाई हमारे जीवन में हो जाए। हम हर दम चाहते हैं कि मेरे जीवन में हजारों अच्छाई हो। हर आदमी चाहता है कि नहीं? हाँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, मोटर गाड़ी की टिकटें लेके प्लेन कहां से पाए। आप अच्छाई चाहते हो, कभी किसी के लिए अच्छाई करने की कोशिश की महाराज? बोलो। आज कुछ तो सोचने के लिए मजबूर हुए होंगे आप। अभी भी मजबूर नहीं हुए हो तो आप पत्थर हो, क्योंकि बोलते ही समझ लें वो इंसान है, समझा के समझाएं वो भी है, लेकिन पत्थर भी ऐसा है जो कुछ भी करो तो समझे नहीं। लेकिन मैं तो पत्थर को भी पिघाल के ही रहूंगा, वो भी देख लो आप। पत्थर को भी पिघाल के ही रहेंगे। अगर वो पत्थर है तो मैं भी देख लेता हूं कि मैं कौन हूं। रसवादी लोहे से सोना बनाता है, पत्तों से सोना बनाता है। रस विद्या का मंत्रवादी आपने देखा है ना, आपने सुना होगा कि रस विद्या जानते हैं, वो लोहे को सोना बना देते हैं, पत्तों से सोना बनाते हैं, रस विद्या है। तो हम भी वो विद्यावान हैं जो ऐसे बिल्कुल, जिनको जीने की कोई प्रकार की हुनर नहीं आती, उनको भी जीने की कला के चरण में आप भी श्रेष्ठता लेके जाओगे। आपका राग द्वेष सब छोड़ दोगे, आपका कल्याण उसी में होगा। अब मैं बता रहा था कि ईश्वर की कृपा के लिए क्रॉस वेंटिलेशन करो। क्या करो? क्या चाहते हो आप? आपके जीवन में हर एक को एक चाहत होगा। कला के क्षेत्र में जो जाते हैं वो पैसे के साथ साथ नाम चाहते हैं, मेरा ख्याति बढ़े। क्या बढ़े? 4 लोग बोले कि वाह बढ़िया है, तो आप 4 लोगों को बोलो वाह बढ़िया है। क्या बोलना? हाँ, हर एक के अच्छे काम को देख के तारीफ करो। आप जब अच्छे काम को तारीफ करते हो तो समझो कि आपने खिड़की खोल दी, अब हवा आने की तैयारी है। बहुत सरल बात। आप जो जो चीज चाहते हो दुनिया को उस चीज से लबालब करो। प्रेम चाहते हो आप, आपको प्रेम कम मिलता है ऐसे मन में लगता है, आप खूब प्रेम करो। बाहर से प्रेम को लाने की दरवाजा खुल जाएगा, आप पर प्रेम आएगा। बहुत सरल है। आप पैसा बहुत चाहते हो, क्रॉस वेंटिलेशन करो। आपको बता दिया ना, विज्ञान ने यह साबित कर दिया है, सामने हवा जाने का और एक खिड़की ना हो, उस कमरे में हवा घुसता नहीं है। आप बोलोगे हवा में प्राण या जीव या ज्ञान कहां से है? वो हवा में एक ऊर्जा है, वो समझ लेता है कि इस जगह घुसने से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो आज विज्ञान ने साबित कर दिया कि जहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है उन घरों में हवा अंदर घुसता ही नहीं है। घुसता है लेकिन हमको महसूस होता नहीं, ऐसा नहीं है, वो घुसता ही नहीं, इसलिए गर्मी लगती है हमको। और जहां 2-2 खिड़की सामने सामने, वहां देखो कितना हवा चहल पहल करता है। तो आप अपनी खिड़की खोलो और बाहर निकालो आपके पास से प्रेम को, दान को, दया को, अपनेपन को खूब बाहर निकालो। अंदर से 1000 गुना खींच के बाहर से आएगा। देखो आप बाहर से ऐसे लबालब आएगा कि रखने के लिए आपके पास जगह नहीं हो पाए। आपको बाहर निकालना पड़ेगा। निंदा करोगे तो दुखी होवोगे। क्या होगे? 24 घंटा निंदा करोगे दुखी होवोगे। 24 घंटा कोई ना कोई लफड़ा करोगे दुखी होगे।
दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो एक दरवाजा आपका खुल गया तो आपके दरवाजे में बहुत कुछ घुसेगा। क्या होगा? बहुत सरल सिद्धांत समझा दिया, बहुत सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो चाहते हो दुनिया को वो दो पहले। आप अगर पैसे से कमजोर हो तो प्यार दो, इतना भी नहीं, मैं वो भी कमजोर हूं, मुंह भी खुलता नहीं, तो आंख से तो भी दया से देखो किसी को, कम से कम आपकी दृष्टि में प्रेम रखो, बहुत हो गया। दूसरा प्रेम करेगा आपको। कोई एकदम दुखी हो तो कंधे में हाथ डाल के थोड़ा सा उसको हिम्मत दो, इन सब में पैसा नहीं लगता। कोई दुखी हो उसके कंधे में हाथ रख के बोलो मैं हूं ना, चिंता क्यों करे, उसकी हौसला बढ़ेगा तो आपका सुख बढ़ेगा, सब बढ़ता जा अपने आप। थोड़ा प्रेम करना सीखो, किसी को कुछ देना सीखो। इसलिए आज सबको बोला 5 रुपया रोज दान दो। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए ना 10,000 दे दिए सोचो के दान किया। 5 रुपया तो भी करो, रोज करो, नियमित करो। अगले साल आपको मैंने बुलाया है और आप आओगे तब बोलोगे महाराज आप बोलने के लिए कुछ रहा नहीं महाराज, अब तो देने के लिए है मेरे पास सब, अब बोलने वाली बात खत्म हो गई मेरे जीवन में। मैं जो बोलूं वो करके देखो। 5 रुपया दे सकते हो आप, वो भी मेरे लिए नहीं मांगा, किसी गरीब को दो, अनाथ को दो, कोई दुखियारे को, लंगड़े लूलों को, अंधों को दो, किसी को दो। आप 5 रुपया दो, रोज दो, लेकिन देना रोज पड़ेगा, एक दिन भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। आज मैं भूल गया महाराज, जिस दिन खाना नींद भूल गया हो उस दिन भूल जाना, मैं मान लूंगा। जिस दिन खाना भूल गया हो, नींद भूल गया, उस दिन ये भी भूल जाना, क्योंकि हम अच्छा काम भूल जाते हैं। यहाँ से भी बीच बीच में दौड़ के चाय पीने जाना है, खाने जाना, हम वो नहीं भूल सकते, हम वो नहीं भूलेंगे, हम भूलेंगे अच्छे काम। अरे महाराज गलती हो गई, व्रत में मैंने अन्न खा लिया। अरे कैसे खा लेगा, कैसे भूल जाएगा? तुझे वो व्रत का भान रहेगा तो भूल जाएगा? तुझ में भान नहीं है, तेरा भान अपने मतलब का है, तो मतलब छोड़ो, भक्ति बढ़ाओ। आप जिस दिन सही ढंग से दुनिया को कुछ देने लगोगे, ईश्वर अनंत गुना करके आपको देने लगेगा। आप आज दुखी हो तो आपने कुछ नहीं किया, मैंने सुबह गिनाया सबने, कितने ही लोगों ने बोला एक भी याद नहीं आया, ऐसे बोला कि नहीं, 0 बताते। कितना? हाँ 50 साल का आदमी है, आज तक 0 अच्छाई की है। कितना? और ईश्वर से अनंत अच्छाई चाहता है, अनंत चाहिए। कितना चाहिए? भगवान बोलता है तू ये करे तो मैं लाख करूं तेरे लिए। हाँ भगवान ने हमारे लिए भी कोई काम दिया होगा। देखो भाई कोई बड़ा भाई है, बाप बूढ़ा है, छोटा एकदम छोटा बोला है तो बाप कहेगा ना कि तू बड़ा है थोड़ा इसका ध्यान रखना, बोलेगा कि नहीं? तो वो बाप भी हमको बोला हुआ है तुम थोड़े सक्षम हो, बड़े हो, एकदम रोड में प्लेटफार्म में सोए हैं, किसी को खाने कुछ नहीं है, तो समझो वो छोटा भाई है, बाप कह रहा है कि तू उनका ध्यान रख, हमको इसलिए भेजा है, तू उसका ध्यान रख, तू बड़ा भाई है, उन गरीबों का ध्यान रख, वो छोटे भाई हैं, हम सब एक भगवान के हैं, तो फिर तो हम भाई भाई हुए, एक भगवान के हम संतान हैं तो भाई भाई हुए। आपका कोई दूसरा आदमी गरीब पड़ा है प्लेटफार्म में, जिसको खाने नहीं मिल रहा, तरस रहा, तो ये मेरा छोटा भाई है, 2 रोटी दे दो, 2 रोटी इसको दो। आपको भगवान रोटी नहीं देगा क्योंकि वो आपके पास है, तो वो खाने सोने की थाली आपको देगा भगवान। भगवान दूसरी व्यवस्था करेगा, भगवान आपका भला करेगा। क्या करेगा? ए वो भगवान आपका भला करे स्टिकर कहाँ रहे मेरे बच्चे? एक मंगा, जल्दी करना। कल आपको मैंने एक स्टिकर दिया, किस किसने लिया महाराज?